इस रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं हार्मोनल स्टडी ऑफ दैट एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर 15। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इमरजेंसी ग्लैंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। Here, in this figure of the anatomy of a adrenal gland, you can see that cone-shaped adrenal gland, and it is having the yellowish color. It is positioned into that upper part of that kidney, और also called as a nephron. नेफ्रॉन के ठीक ऊपर आई हुई होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है एपिनेफ्रिक ग्लैंड। ओके, और इस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एड्रिनल ग्लैंड को क्यों इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ओके, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। जो आउटर पार्ट है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो मिडल पोर्शन है उसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो स्टार्ट करते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ओके, the adrenal gland, it is having the two parts, adrenal cortex and adrenal medulla, that are present in that over the superior end of the kidneys, right? Here one is that अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को थ्री पार्ट्स में, थ्री जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज दैट जोना ग्लोमेरुसा, इट इज़ अ आउटर पार्ट ऑफ दैट adrenal gland. Zona fasciculata, it is a middle portion, and zona reticulosa, it is a inner layer of that adrenal cortex. Okay, तो फर्स्ट जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बारे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द जोना ग्लोमेरुलोसा, इट इज़ अ आउटर पार्ट ऑफ दैट adrenal cortex and secretes that mineralocorticoids like hormones. ओके, यानी कि उसके जो भी हॉर्मोन्स हो गए वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स टाइप के हो गए। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ दैट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है, तो द रेगुलेशन ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम आयन इन द ब्लड एंड द इंक्रीज द सोडियम लेवल एंड लोअर्स द पोटेशियम। ओके, यानी कि क्या करता है, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करता है, साथ ही साथ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। ओके, तो जोना ग्लोमेरुलोसा उसमें आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो रेगुलेशन करता है आयन कॉन्सेंट्रेशन का। The second part, or also called as a middle portion of that zona fasciculata, they secretes that glucocorticoids, and the glucocorticoids increase the glucose level in the body by the changing the proteins and the fast to the carbohydrates. Right now the glucocorticoids जो है उसमें क्या होता है, तो glucocorticoids जो है वो लिपिड, प्रोटीन और फैट, यानी कि जो तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके डाइजेशन में ये जोना फेसिकुलेटा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, that participate into that metabolism of macromolecules. ओके, और उससे क्या होता है, तो अगर वो कार्बोहाइड्रेटेड मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, यस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये वर्ड आपने सुना होगा। ओके, तो जोना फेसिकुलेटा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट आउट करता है वो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सभी के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करके ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ाता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है,
प्रोटीन्स को चेंजिंग करता है, चेंजिंग बाय द प्रोटीन्स एंड द फास्ट टू द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो जोना फेसिकुलाटा का मेन रोल है द इंक्लूडेड इनटू दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। The last portion of that adrenal cortex, it is called that zona reticulosa. The zona reticulosa, the secretes that sexocorticoids are also called as the secretes the male sex hormones of that androgens. It is also called as the testosterone. टेस्टोस्टेरॉन को यहाँ पर सीक्रेट होता है बाय द हेल्प ऑफ सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। आपने देखा कि जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हॉर्मोन्स थे वो कॉर्टिकॉइड्स उसके जो सफिक्स में है वो आता है। ओके, यानी कि जो भी हॉर्मोन्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा, द स्टीरॉयड हार्मोन। ओके, it is called the steroid hormones. The development in male secondary sexual characters also, that is a part into that sexual character को भी maintain रखता है androgens. Okay, तो हमने देखा 3 portion zona reticulosa, it is a inner portion of that adrenal cortex. The middle portion is that zona fasciculata and the outer one is that zona glomerulosa. Okay, हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के सभी लेयर के बारे में बात कर ली कि उसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स का कौन सा फंक्शन है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम फोकस करते हैं उसके मिडल पोर्शन, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनल ग्लैंड में 2 लेयर होते हैं, 2 पोर्शन होता है। वन इज दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड वन इज दैट एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के फंक्शन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। The adrenal medulla, the inner portion of that adrenal gland. Here one is that adrenal medulla is the inner portion, and adrenal glands are commonly called that we know that it is called that emergency gland because of their role of their hormones. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रिनल मेडुला 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट आउट करती है। द फर्स्ट वन इज दैट एड्रीनालिन and the second one is that noradrenaline. Okay, एड्रीनालिन को कहा जाता है एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन को कहा जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, उन दोनों का फंक्शन क्या होता है, तो जो दोनों का फंक्शन है उसमें से द एड्रीनालिन का फंक्शन हम देखें, दे इंक्रीज द हार्ट बीट रेट एंड द ब्रीथिंग एंड द ब्लड शुगर। ओके, उसका मेन फंक्शन क्या है कि हार्ट बीट जो हार्ट रेट है वो बढ़ाना, ब्रीथिंग टाइम है उसको भी बढ़ाता है, और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी एड्रेनालिन क्या करता है तो बढ़ाता है। एंड द डायलेशन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड द स्केचल मसल्स। ओके, यानी कि हमारे हार्ट की जो भी आर्टरीज है हार्ट में से निकलती हुई उसका डायमीटर बढ़ाता है एड्रेनालिन ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन्स, देन आफ्टर ब्रेन और स्केचल मसल्स। ओके, तो ये सब क्यों होता है, तो अगर कोई भी स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही है हमारे सामने, तो उससे क्या होगा, तो हमें पता है कि एड्रेनालिन जो है वो एड्रेनल मेडुला में से निकलेगा और क्या करेगा, तो हार्ट बीट रेट जो है वो बढ़ाएगा और साथ ही साथ ब्रीथिंग एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिससे हिसाब से क्या होगा, तो माइंड जो है और ब्रेन जो है वो तुरंत ही निर्णय यानी कि डिसीजन ले पाए। ओके, और नॉरएड्रेनालिन उसके कॉन्ट्रास्ट में वर्कआउट करता है, यानी कि उसके ऑपोजिट उसका वर्कआउट होता है कि एड्रेनालिन क्या करेगा, हार्ट बीट रेट इंक्रीज आउट करेगा और नॉरएड्रेनालिन हार्ट बीट को कम करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिदम वाइज वर्क होता है। तो हमने जाना कि
एड्रिनल ग्लैंड में कौन कौन सा पोर्शन होता है और कौन कौन सा पोर्शन का क्या क्या वर्क फंक्शन है और क्यों एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, वो भी हमने देखा। ओके, यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि अगर जोना रेटिकुलोसा में से सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्या होगा, फर्टिलिटी हमें दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों में हमें दिखने को मिलेगी। ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करें मिडल पोर्शन ऑफ दैट जोना फेसिकुलाटा का, तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन में चेंजेस हो रहा है तो जो हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, हमें चेंजेस नज़र आएंगे। ओके, देन आफ्टर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्या होगा, तो सोडियम और पोटेशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहनी चाहिए थी वो मेंटेन नहीं रहेगी। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो हमने इसके बारे में आज डिस्कस किया। आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड subscribe my channel for that all notification. Okay, thank you.